बारे में कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण के रथ के पहिए के निशान है। मेरे चारों तरफ जो प्राकृतिक चीजें आप देख रहे हैं, जो पहाड़ जमीन सब देख रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग वो हिस्सा जहाँ पर मैं इस समय चल रही हूँ। आप देखेंगे बिल्कुल समानांतर दो पहियों के दौड़ने का निशान है, एक रथ के दौड़ने के निशान आप ऐसे कह सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने यहाँ पर आगे जो जानकारी भी दे रखी है उसके अनुसार ये लिखा है कि मान्यता के हिसाब से कृष्ण जी के रथ के पहिए यहाँ से होकर गुजरे थे और अभी भी ये शोध का विषय है कि क्या ये चैरियट व्हील से बने हुए निशान है या नहीं। ये केवल मान्यता नहीं, ये पुरातत्व की शोध से साबित हो चुका है कि चट्टान में तराशे हुए ये निशान रथ के पहियों के हैं। देख के तो लगता है जैसे कि शायद कोई रथ यहाँ से गुजरा हो और उसके लिए शोध करना पड़ेगा, पर क्या यहाँ पे पूरा खुदाई हुई एक्सकवेशन के बाद मिट्टी हटाकर ऐसा दिखा है? ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध के लिए जब आए थे भीम के साथ, इसी रास्ते से अपने रथ के साथ गए। उसी रथ का ये निशान है कि ग्रंथियों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम इसी रास्ते से होकर गए। और ऐसे भी देखने से लगता है कि किसी पहिए का निशान ये है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी माना है कि रथ चक्र का ही निशान है और ये किसका निशान है नहीं शोध का विषय है, लेकिन पता लगाना भी मुश्किल होगा जी। लेकिन ये है कि प्राचीन निशान है, ये बिल्कुल प्राचीन निशान है। ईसा पूर्व का ये निशान है, 5000 वर्ष पहले का ये निशान माना जा रहा है। खुदाई के बाद इसको ये चीज यहाँ पर इतना हिस्सा 50 वर्ष पहले इसी खुदाई की गई। पहले थोड़ा दिखता था, लेकिन अब खुदाई करके पर्यटकों के लिए ये साफ किया गया ताकि लोग आए देखें और काफी संख्या में पर्यटन इसे देखने के लिए आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पहिए का निशान है, चक्के का निशान। तो क्या ये मुमकिन है कि हजारों वर्षों पहले जब मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध से युद्ध के लिए अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण यहाँ आए तभी पहियों के निशान बने हो? अब चाहे सवाल का जवाब हाँ हो या ना, इतना तो साफ है कि इसका संबंध जरासंध के समय से। यहाँ पहाड़ियों की श्रृंखला और गुफाओं की श्रृंखला, उसके बारे में क्या चीजें सामने हैं? देखिए मैडम, राजगीर 5 पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। अभी जहाँ पर हम लोग हैं वो 5 पहाड़ियों के बीच में है और इसका इतिहास काफी पुराना है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि हिमालय के पहाड़ से 10,000 वर्ष पुराना राजगीर की पहाड़ियाँ हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया किसी शोध के आधार पर कहा था? उन्होंने कहा कि शोध के अनुसार ही ऐसा हुआ है कि 10,000 वर्ष पुराना राजगीर की 5 पहाड़ियाँ हैं। तो स्वाभाविक है कि हिमालय से हमारा पहाड़ काफी पुराना है। तो एक इतिहास और भी है कि सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कई इतिहास यहाँ मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि महाभारत काल का बहुत सारा इतिहास राजगीर में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जरासंध के बार बार के आक्रमणों से तंग आकर भगवान कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका, गुजरात में अपना राज्य स्थापित किया। कहानियों में, किंवदंतियों में, किस्सों में और मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि लीला समाप्त होने के बाद कृष्ण जब वैकुंठ लौट गए तब उनकी नगरी में एक दिन समुद्र में समा गए। जरासंध जिस समय मथुरा में आक्रमण कर रहा था बार बार, तो उस मथुरा में कोई ऐसा दुर्ग नहीं था जहाँ की मथुरा की सुरक्षा हो सके और जरासंध आक्रमण कर रहा था। तो भगवान कृष्ण उस समय वो लीला करते हैं कि भागने की लीला करते हैं कि भगवान कृष्ण जैसे जरासंध से भयभीत होकर के भाग रहे हैं और इस प्रकार से उन्होंने मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचा दिया और इस प्रकार से द्वारका बसाई और उसमें ये दिखाया कि जरासंध आक्रमण नहीं कर सकता है क्योंकि वो समुद्र से घिरी हुई है। पौराणिक मान्यता है कि द्वारकाधीश मंदिर जहाँ आज है वहाँ भगवान कृष्ण का दरबार हुआ करता था, लेकिन वहाँ से 30 किलोमीटर दूर भेट द्वारका का द्वीप है जहाँ उनका महल हुआ करता था, जहाँ वो निवास किया करते थे। ये वही महल माना जाता था जिसमें कृष्ण से मिलने सुदामा आए थे। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन और दुर्योधन मदद मांगने आए थे। इस महल में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। भगवान कृष्ण के समय में द्वारका और भेट द्वारका
एक ही साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन जब द्वारका नगरी डूब गई तो बेट द्वारका की जगह टापू रह गया। भगवान के परम मित्र सुदामा जी जो पोरबंदर से मिलने यहाँ आए, द्वार कहाँ जिसे नाम अभ्रंश हो गया द्वारिका। सुदामा जी की गद्दी पे चलेंगे, सुदामा जी को विराजमान किया, क्या किया, आज